और लगातार कल्पना सोरेन जी स्टार प्रचारक बन के जो दहाड़ने का काम कर रही हैं, ये दहाड़ना गीदड़ बब की है, जो झारखंडियों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का है। आप हेलीकॉप्टर में बैठ के गुलगुला खा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप राग अलाप रही हैं झारखंडियों की महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में 1,000 रुपया 1,000 रुपया। आप 1,000 रुपया में तौलने का काम कर रही हैं हमारी महिलाओं को, जो कि आप भी, मुझे लगता है झारखंड वासियों को जानने की आवश्यकता है कि कल्पना सोरेन मुर्मू जी कौन है, और आपको जानना होगा कि वो कौन है और कहाँ से आई हैं और क्या चाहती हैं। यदि अगर झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए उनका अगर पहल होता तो वो आप अस्मिता की बात करते हैं। आप सिर्फ हमें नाचने गाने, कहीं शोबाजी करने, कहीं वॉलपेपर्स में लगाने के लिए आदिवासी है क्या? ढोल नगाड़ा बजाने, झंडा दिखाने, झंडा ढोने के लिए है क्या? आदिवासी लाल पाड़ साड़ी पहन करके नाचने के लिए है क्या? क्या हमारा अधिकार नहीं? क्या 5th शेड्यूल में हम लोग आते हैं और यहाँ पे पूरे झारखंड में बाहरी लोग आकर के बैठे पड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी आपको कि ये कहते हुए कि भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी है, और आपके जितने पूछ नहीं होगी तो मैं इन लोगों के साथ क्यों काम करूंगी? आप मुझे डेमोलाइज करते रहिएगा, आप मुझे दरकिनार करिएगा। आवाज उठाने वाली लड़की को हमेशा सोचिएगा कि मेरा रोटी जो सेक रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, जो इन लोगों की बिचौलियापंथी खत्म हो जाएगी। इसी बात के डर से मुझे हमेशा दबाया गया। तो मैं क्यों दबूं, मैं क्यों डरूं? जब मेरा माटी है, मेरा जमीन है, मेरा खतियान है, तो बाहरी आकर के मुझ पर राज करेगा? तो आप मुझे बताइए, जितने लोग हैं मुझे सुन रहे हैं, वो बताने का कष्ट कीजिए। जब मेरा खतियान है, बाहरी आके राज करेगा और मेरे पे शासन करेगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरा यही एक एजेंडा है, खतियान बचाओ। मैंने देखा यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि टाइगर जयराम महतो जी हमारे झारखंडियों ने लड़ के लिया था झारखंड, और हमारे पूर्वजों ने लड़ के मर के कट के लिया था। उन शहीदों का की जो कुर्बानी है उनको जाया मत होने दीजिए। शर्मरा गई है, हमने सब पे भरोसा किया। इनफैक्ट एक आदिवासी का बेटा अभी जिस पे सबसे ज़्यादा उम्मीद था, भरोसा था हेमंत सोरेन जी में, लेकिन ये उनका जो रवैया है झारखंड के प्रति, बाहरियों को ज़्यादा जगह देने का काम उन्होंने किया है, झारखंड को लूटने का काम सबसे ज़्यादा किया है। आप देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण वो अभी कारावास का हवा भी खा के आए हैं, और लगातार ईडी यहाँ पे रेड करी है, और ईडी जो रेड करी है। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग बेरमो में हैं और बेरमो में जो निशा भगत जी हमारे साथ मुलाकात हो गई है, जो कि गुमला विधानसभा के प्रत्याशी थे। तो क्या कुछ मतलब गुमला विधानसभा में इलेक्शन में क्या कुछ हुआ, क्या लगता है? सबसे पहले कोल्हा न्यूज़ के दर्शक एवं श्रोताओं को मेरी तरफ से खतियानी जोहार है। चूँकि संघर्ष का दौर है, बदलाव का दौर चल रहा है। 24 सालों में हमने, चूँकि मैं और आप सभी ने कांग्रेस को, जेएमएम को, बीजेपी को मौका दिया, और ऐसे में उलगुलान का मौका मुझे भी मिला गुमला विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में। तो मुझे जहाँ तक लगता है परिवर्तन तो हुआ है, और परिवर्तन हुआ है ये आपको 23 को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि युवा क्या डिसाइड किए हैं वो बक्से के अंदर बंद हो गया है। तो तीसरा विकल्प जो अभी देखने को मिल रहा है, तो मतलब लोगों का क्या कुछ रुझान मिल रहा है मतलब इससे? ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल चरमरा गई हैं। हमने सब पे भरोसा किया। इनफैक्ट एक आदिवासी का बेटा अभी जिस पे सबसे ज़्यादा उम्मीद था, भरोसा था हेमंत सोरेन जी में, लेकिन ये उनका जो रवैया है झारखंड के प्रति, बाहरियों को ज़्यादा जगह देने का काम उन्होंने किया है, झारखंड को लूटने का काम सबसे ज़्यादा किया है। आप देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण वो अभी कारावास का हवा भी खा के आए हैं, और लगातार ईडी यहाँ पे रेड कर रही है, और ईडी जो रेड कर रही है तो उसमें पैसे अफरात मिल रहे हैं, जो कि जनता की सेवा का पैसा। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन की लहर तो दौड़ चुकी है, और टाइगर जयराम महतो जी का हवा चल चुका है, और मुझे लगता है कि विकास की लहर दौड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 23 को पूरी जनता जानेगी और देखेगी कि विकास की लहर दौड़ चुकी है। जहाँ तक जो बात है केंद्रीय अध्यक्ष आप लोग को टाइगर जयराम महतो है, और टाइगर जयराम महतो को देख के यहाँ पर आदिवासी समाज पहले नहीं जुड़ रहे थे, फिर अभी क्या कुछ मतलब हो रहा है कि आप लोग आदिवासी समाज किस देखिए, तरह से? मैं भी एक आदिवासी बेटी हूँ और कट्टर आदिवासी हूँ। चूँकि आदिवासियों की अस्मिता ख़त्म होते जा रही है, हमारा कॉलम्स ख़त्म हो गया, हमारा अस्तित्व ख़त्म हो रहा है, हमारा हक और अधिकार ख़त्म हो रहा है, ज़मीनें दलालों की के हाथों में चली गई हैं। हेमंत सोरेन जी खुद ज़मीन के मामले में जेल का चक्कर लगा चुके हैं। ऐसे में उनका सराउंडिंग्स चाहता है कि झारखंड की जो ज़मीनें हैं वो दलालों के हाथ में चला जाए, ताकि झारखंड की अस्मिता ख़त्म हो जाए। हमारी पहचान जल जंगल ज़मीन से है, और यदि हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगा तो शायद हमें नहीं लगता है कि हमारा खतियान और ये जो हम उलगुलान करने की बात करें, ये सब चीज़ें हो पाएंगी। तो मैया सम्मान की बात करते हैं, एक आप मतलब महिला होके चिस्ट मतलब क्या कुछ है इसमें मतलब जो देखिए, उन्होंने तो
जो जुमला फेंका है इसको जनता जान रही है कि 1,000 रुपया दे करके आप हमारे बच्चों का, हमारा भविष्य को बेचने का काम कर रहे हैं। लगातार रोजगार जो है यूपी के, राजस्थान के लोगों को आप बेचने का काम कर रहे हैं। इससे जनता देख रही है और समझ रही है कि 1,000 रुपया कौन घर 1,000 रुपया में चलता है। एक तरफ बीजेपी महंगाई बढ़ा रहा है, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम आपके लिए हैं, और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास एजेंडा है कि रोहिंग्या को लेकर के, बाहरियों को लेकर के। लेकिन आपने पार्टी में जितने बाहरी हैं उनको सभी लोगों को शरण देने का काम किया है। तो ये लोग आरोप और प्रत्यारोप लगाते रह रहे हैं, ये जनता समझ रही है। ये राजनीति का एक मुद्दा है, राजनीतिक कुर्सी अपना बचाने का ये एक षड्यंत्र है। 1,000 रुपया मुझे नहीं लगता है कि, जहाँ तक मैं घूमी हूँ, अभी गांव में घूम रही थी, मुझे ये भी आभास नहीं था कि चौकीदार की नौकरी में 5 लाख रुपया का डिमांड किया गया। लगातार मैंने अपना विधानसभा में भ्रमण करने के दौरान पाई मैं कि जेएमएम का जो भी रवैया रहा है आदिवासी परिप्रेक्ष्य में नहीं रहा है। चूँकि रोजगार छीन लेने का काम किया, 1,000 रुपये लेके महिलाएं क्या करेंगी? मुझे लगता नहीं है तो कि 2500 रुपया तो बोलता है दिसंबर से बढ़ा देखिए, जीतेंगे तब ना 2,500 रुपये देंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप आदिवासियों के साथ में खिलवाड़ करिएगा, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, जल जंगल ज़मीन पे खिलवाड़ कीजिएगा, तो संभव नहीं है। आप देख लीजिए, एक तरफ अबुआ आवास योजना आप दे रहे हैं, और बालू कहाँ जा रहा है? जहाँ 500-600 रुपया मिलता था ट्रैक्टर में, आज 1600-1700 रुपया का मिल रहा है। अबुआ आवास योजना किस तरीके से बनाएंगे लोग? सभी को अबुआ आवास मिला नहीं है, और जितने भी अबुआ आवास योजना का प्रलोभन दे करके 1,000-5,000 रुपया वहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने ठगने का काम किया है। जब आप काम कर रहे हैं तो फेयर होना चाहिए। और जहाँ तक है कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है कि एक ब्लॉक में जाते हैं, हमारे गरीब आदिवासी मूलवासी जाते हैं तो 50 रुपया 100 रुपया करके दलालों को देना पड़ता है। कहाँ, किस आदिवासियत की बात कर रहे हैं आप? कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? आज दिशम गुरु पे हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि वो झारखंड आंदोलनकारी हैं, और मैं उनका आदर भी करती हूँ, सत्कार भी करती हूँ। लेकिन हमने दिशम गुरु के परिवार को परिवारवाद करने के लिए झारखंड नहीं दिया था। उनके पिताजी जो दिशम गुरु हैं, उनको हमने ये नहीं कहा कि भाई मैं उनको सम्मान नहीं करी। लेकिन उनके बेटे को देख लीजिए, हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके बेटे बसंत सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी गीता सोरेन जी, उनकी दोनों बच्चियां अब इलेक्शन के लायक हो गई हैं, और लगातार उनका भी रहा था कि इलेक्शन लड़ूंगे। तो क्या हमने पूरे परिवार का ठेका ले रखा है, या फिर झारखंड का पूरा ठेका इन लोगों ने ले रखा है? क्योंकि जो वास्तु स्थिति है आज की, सिर्फ और सिर्फ ये अपने झोली भरने का काम कर रहे हैं। 6 महीने के लिए जेल चले गए थे तो बहुत सुंदर नारा लगाया था कल्पना सोरेन जी ने कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, आपका दादा। लेकिन हमारे झारखंड वासियों के दादाओं का नौकरी क्यों बेचा जा रहा है, वो बताएंगी। और उनसे ये भी पूछा गया कि बेरोजगारी भत्ता आपने कहा था कि देंगे, तो उसमें चुप्पी और मौन क्यों है? जब रोजगार नहीं दे रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो आप बताइए, इसका जवाब दीजिए कि आप ज़मीनें बेच रही हैं। पूजा सिंघल उसका साक्षात उदाहरण है। रिम्स के पास में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, भुयारी ज़मीन में। ज़मीन का अगर आप इतना ही हितैषी होते तो हमारी ज़मीनें आईएएस ऑफिसर्स को दलाली करने के लिए नहीं सौंप देते। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, आज तक ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जितना इस सरकार में। हर एक सीओ का अगर कुंडली खंगाला जाए तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा करप्शन ज़मीन में हुआ है। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे लोग जो है समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन तब तक लेट हो चुका होगा। जहाँ तक बात है, अब इससे पहले कौन सा पार्टी में थे? मैं इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष रही। मैं यात्रा में भी राहुल गांधी जी के साथ चली और लगातार संघर्ष की। मुझे आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं चुनाव लड़के जीत करके आई। लेकिन जो रवैया मैंने देखा कि हमारे झारखंड हित के लिए नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत के प्रथम नागरिक आदिवासी हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आदिवासियों की अस्मिता ख़त्म हो रही है तो कांग्रेस की वजह से ख़त्म हो रही है। ये इतिहास उठा के देख लीजिए, 1961 में आदिवासियत का कॉलम चला गया। जब बंधु तिर्की जी आए तो सरना कॉलम चला गया। आप किस अस्मिता की बात करते हैं? आप सिर्फ हमें नाचने गाने, कहीं शोबाजी करने, कहीं वॉलपेपर्स में लगाने के लिए आदिवासी है क्या? ढोल नगाड़ा बजाने, झंडा दिखाने, झंडा ढोने के लिए है क्या?
आदिवासी लाल पाड़ साड़ी पहन करके नाचने के लिए है क्या? क्या हमारा अधिकार नहीं क्या? 5th शेड्यूल में हम लोग आते हैं और यहाँ पे पूरे झारखंड में बाहरी लोग आकर के बैठे पड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी आपको, कि ये कहते हुए कि भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी है। और आपके जितने भी यहाँ पे वर्कर हैं, आप उठा के देख लीजिए आदिवासी कितने हैं और कितनी अस्मिता हमारी बची हुई है। पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ का झारखंड का आदिवासी मय ख़त्म करके बाहरी मय हो गया है। ऐसे में काम करना संभव नहीं था। जब मैं थी उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय युवा कांग्रेस के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी थे, भूमिहार। दूसरा देख लीजिए यूथ कांग्रेस के भूमिहार अभिजीत राज जी। तीसरा देख लीजिए महिला अध्यक्ष गुंजन सिंह, वो राजपूत है कि भूमिहार वही जाने। चूँकि संगठन में काम करती नहीं है, 2-4 महिला लोग दिखती हैं, तो मुझे नहीं लगता महिला का सम्मान तो बिल्कुल नहीं करती हैं। महिला का सम्मान, बेटी बचाओ का विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि आज बेटी बचाओ। मैं भी रही एक अस्मिता के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। आप इतिहास आपका पूरे झारखंड में देख लीजिएगा कि जब मैं कांग्रेस में रही और जितने भी मुझे देख रहे हैं, मुझे जो एलिगेशन लगाते हैं कि ये तो प्रदेश उपाध्यक्ष रह करके, कांग्रेस की नेत्री रह करके इन्होंने इनको जो सम्मान मिला, सम्मान मैंने लड़के लिया था, वो भी चुनाव जीत करके आई थी। एक वोट का 50 रुपया, एक वोट का 50 रुपया था और लड़के आई थी, तब मैं प्रदेश उपाध्यक्ष कहलाई थी। और उसमें भी मुझे ये दंश देखना पड़ रहा था। एक कार्यक्रम था, मैं आप बीती बताती हूँ, एक कार्यक्रम था, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम था, हमारे दिल्ली से लोग आने वाले थे। उस टाइम में मैंने कहा कि झारखंडी आदिवासियत का जो हम लोगों का कल्चर है, उससे स्वागत करने से कैसे रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे कहा, आप मुझे सिखाइएगा राजनीति। हमारे झारखंड में रह करके अगर हम लोग आदिवासी कल्चर को नहीं बढ़ाएंगे, हमारी अगर पूछ नहीं होगी, तो मैं इन लोगों के साथ क्यों काम करूंगी। आप मुझे डेमोलाइज करते रहिएगा, आप मुझे दरकिनार करिएगा। आवाज़ उठाने वाली लड़की को हमेशा सोचिएगा कि मेरा रोटी जो सेक रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, जो इन लोगों की बिचौलियापंथी ख़त्म हो जाएगी। इसी बात के डर से मुझे हमेशा दबाया गया। तो मैं क्यों दबूँ, मैं क्यों डरूँ? जब मेरा माटी है, मेरा ज़मीन है, मेरा खतियान है, तो बाहरी आकर के मुझ पर राज करेगा। तो आप मुझे बताइए, जितने लोग हैं मुझे सुन रहे हैं, वो बताने का कष्ट कीजिए। जब मेरा खतियान है तो बाहरी आके राज करेगा और मेरे पे शासन करेगा, तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरा यही एक एजेंडा है, खतियान बचाओ। मैंने देखा यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कि टाइगर जयराम महतो जी कोल्हान से, इधर से कोलांचल से पूरा दहाड़ रहे हैं। हमारे दक्षिणी छोटे नागपुर में इसका प्रभाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने उलगुलान किया। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अपना करियर ख़त्म कर रही हैं। मैंने कहा कि करियर बनाना और बिगाड़ना अपने हाथ पे होता है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक आंदोलन का रूप जो लिए हैं टाइगर जयराम महतो जी, अगर उसमें अगर मेरा योगदान है, तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि झारखंड की जो धरती है, माटी है, जो खतियान है, जो नीति नियोजन लागू करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, भाषा की लड़ाई जो उन्होंने लड़ी है, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि केंद्रीय राष्ट्रीय टीम को छोड़ करके केंद्र में मुझे जगह मिल रहा था। मुझे प्रलोभन दिया गया कि आप तो केंद्र में आ रही हैं, तो फिर क्यों मैं पद और पोस्ट लेकर के क्या ही करूँगी जब मैं अपने झारखंड को बचा नहीं पाऊँगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशनुमा पल है कि मैं संघर्ष कर रही हूँ और लगातार करूँगी। और टाइगर जयराम महतो जी जब तक कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नीति नियोजन लागू नहीं कर देते हैं, तब तक मैं लड़ूंगी अनभक्तों से। तो बेरमो में क्या कुछ तैयारी चल रही है? बेरमो में पहुंचे हुए हैं। चूँकि बेरमो विधानसभा बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है और लगातार देख रहे हैं कि ये जो विधायक हैं उनको अनुकंपा में मिली है। और उनके पिताजी का भी हिस्ट्री देख लीजिएगा कि वो कहाँ से हैं। उनको झारखंड ने सम्मान दिया, मान दिया, लेकिन उन्होंने पैर पसारते पसारते पूरा झारखंड को लूटने का काम किया। कोयला का ही देन है जो कि यहाँ से वो हीरा बन के चमक रहे हैं। और लेकिन ये एक हीरा किसका है? झारखंडियों का है। और लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम भी नहीं था कि जयमंगल जी नॉन मैट्रिक हैं, वो क्या ही संभालेंगे। आज इतने युवा जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और एक अनपढ़ जो नॉन मैट्रिक इंसान जो बाहरी से आया हुआ, वो लगातार संघर्ष की बात कर रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ का खतियानी हूँ और मैं ही यहाँ का राजा हूँ। तो ये संभव नहीं है। राजा हम तय करेंगे कि हमारा राजा कौन होगा। तो क्या लगता है इस पर हरा देंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पे। धन बल से ज़्यादा जनबल ताकतवर होता है। जनता के पास में अगर धन होता और जनता अगर सक्षम होती, तो ये हाहाकार जो मचा हुआ है
कि अपनी झारखंड की जनता को बचाने का, माटी को बचाने का, तो मुझे लगता है कि जनबल हावी होगा धनबल पे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको करारा हार मिल चुका है। नहीं तो मतलब देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में तो नहीं दिख रहा है। देखिए, शहरी क्षेत्र में लगातार बाहरियों का आवागमन रहा है और हमारे झारखंड की अस्मिता, मैंने बार बार कहा है कि झारखंड की माटी, झारखंड की धरती को बेचने का काम किया गया, जिसकी वजह से बाहरी लोग यहाँ पे वास कर गए हैं। इसकी वजह से मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि बाहरी लोगों का प्रवास होने की वजह से शहर में प्रभाव ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो दिल से चाहते हैं कि झारखंड की माटी ने मुझे दिया है, जो झारखंड ने उन्हें खाना खिलाया है, उन्हें आश्रय दिया है, तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनका आश्रय नहीं है, वो भी जानते हैं कि उनका ये आशियाना नहीं है। एक गुलगुलान का समय है, संघर्ष कर रहे हैं और मुझे लगता है परिवर्तन होगा, क्योंकि कभी भी अच्छाई और सच्चाई को लोग मिटा नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। आज हमारे धरती आबा की जयंती है। आज धरती आबा की जयंती के अवसर पर मैं तमाम झारखंड वासियों से यही कहना चाहूँगी कि आप गुलगुलान कीजिए अपने झारखंड की धरती को बचाने के लिए, माटी को बचाने के लिए, यहाँ के रोजगार को, युवाओं को बचाने के लिए एक गुलगुलान कीजिए। और जितने भी बाहरी लोग हैं उनको बताने का काम कीजिए कि हमारी जो जनता है, जनता का जो बल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और हमारे झारखंडियों ने लड़ के लिया था झारखंड, और हमारे पूर्वजों ने लड़ के, मर के, कट के लिया था। उन शहीदों का की जो कुर्बानी है उनको जाया मत होने दीजिए। आज एक तरफ महागठबंधन की सरकार, जो कि यहाँ के वर्तमान के विधायक कह लीजिए, चाहे हमारे सीएम कह लीजिए, जो जेएमएम के मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, ये सिर्फ और सिर्फ बाहरियों के इर्द गिर्द जितने भी लोग मंडरा रहे हैं उसी में चल रहे हैं, उन्हीं की नीति नियोजन पे चल रहे हैं। हमारे नीति नियोजन लागू नहीं करेंगे। आरजेडी देख लीजिए, आरजेडी जब सुप्रीमो हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी, तब उन्होंने कहा था झारखंडियों को मेरे लाश से होकर के गुजरना होगा, तब झारखंड अलग होगा। आप उन लोगों के साथ में रह कर के राजनीति कर रहे हैं और लगातार कल्पना सोरेन जी स्टार प्रचारक बन के जो दहाड़ने का काम कर रही हैं, ये दहाड़ना गीदड़ की है, जो झारखंडियों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का है। आप हेलीकॉप्टर में बैठ के गुलगुला खा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप राग अलाप रही हैं झारखंडियों की महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में 1000 रुपया, 1000 रुपया। आप 1000 रुपया में तौलने का काम कर रही हैं हमारी महिलाओं को, जो कि आप भी, मुझे लगता है झारखंड वासियों को जानने की आवश्यकता है कि कल्पना सोरेन मुर्मू जी कौन है, और आपको जानना होगा कि वो कौन है और कहाँ से आई हैं और क्या चाहती हैं। यदि अगर झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए उनका अगर पहल होता, तो वो अपने पति को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनको ज़रूर एक सही दिशा निर्देश कर सकती थी। लेकिन जब वो जेल गए, तब वो गांडे विधानसभा से धन बल की वजह से जीती हैं। और आज जीता जागता उदाहरण है कि हमारे कद्दावर नेता रिजवान अंसारी जी क्यों बैठ गए, उनको क्यों गले लगा लिया हेमंत सोरेन जी। ये भाईचारा नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये जनता जान रही है। सिर्फ और सिर्फ ये जो सोरेन परिवार है, ये झारखंड को लगातार लूटने का काम कर रही है। तो जागो झारखंड। आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने कहा है, लगातार कहा और संघर्ष किया है कि अपनी अस्मिता को बचाओ, अपनी पहचान को बचाओ, और इसी को पहचान को बचाने की आज आप सभी को आवश्यकता है। और आपके माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी हमारे चैनल पर समय देने के लिए। धन्यवाद भाई।